भाई लोगों, आज तो ससुर गर्लफ्रेंड से मेरा मीटअप हो गया। आज तो ससुर सपनों में वही घूम रही मेरी, और मैं तो उसे सपनों में देख देख के पागल हो गया। भाई इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सच में मजा आ जाएगा भाई। यहाँ तक कि आप हंसते हंसते लोटपोट भी हो सकते हो। नमस्कार दोस्तों, टैबलो ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और ससुरी आज तो नींद भी नहीं आ रही थी मुझे अच्छे से, क्योंकि भाई कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मीटअप के लिए बुला रखा है। लेकिन ससुर मेरे को तो आज नींद ही ना आई। आज रात में पूरे चांद को ही देखते रहा बाहर बैठे बैठे, और अपने साथ एक वीडियोग्राफर को लेके। और इस प्यारे से चांद को देख देख कर ससुर मैं तो सपनों में ही खो रखा था। ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना हग्गू लग रही थी, ना मुत्तू लग रही थी। केवल और केवल सपनों में गर्लफ्रेंड घूम रही थी। बड़ी ही मुश्किल से ससुरी सुबह हुई और मैंने तो एक मस्त वाली अंगड़ाई ली। क्या मस्त सपना देख रहा था भाई। ये वीडियोग्राफर पता नहीं कहाँ से आया, मुझे उठा डाला। ससुर कल रात तो मैं सो ही नहीं पाया। मैं तो ये सोचने में रहा कि ससुर अगर कल गर्लफ्रेंड मुझसे पूछेगी क्या करता है, कहाँ नौकरी करता है, तेरे पास रहने का बंदोबस्त है या नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा उसे। और एक वीडियोग्राफर ने परेशान करके रखा था, बार बार चिढ़ा रहा था मुझे, आज तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है ये वो करके। भाई मैं तो घर में प्रैक्टिस कर रहा था कि गर्लफ्रेंड के आगे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कि ऐसे दुल्हन की तरह इस चद्दर को ले जाऊंगा, या फिर ऐसे मुंह खोल के सीना तान के जाऊंगा। भाई मेरे पास ना तो गाड़ी बंगला है, ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। मैं तो खाता हूँ पीता हूँ, हग्गू करते रहता हूँ, मुत्तू करते रहता हूँ बस। भाई आज तो मेरी लाइफ का सवाल था, कहाँ मिल ली भाई ऐसी गर्लफ्रेंड। मैं तो बस यही प्रैक्टिस कर रहा था घर पे, क्या बोलूंगा उसे। और ससुरा मैं तो बड़ी मुश्किल से फ्रेश हो गया आया, हग्गू मुत्तू दोनों एक साथ कराया। मैं गर्लफ्रेंड से मिलते वक्त अगर बीच में वहाँ पे हग्गू लगी तो मैं क्या करूंगा। उससे पहले मैं तो सुबह होते ही अपने पेट से बाहर रोक दफा कराया। एक ससुर पूछ दिमाग खराब कर रही थी, खुजली पे खुजली होती जा रही थी इसमें। तो वैसे मैं दवाई ला रखा हूँ उसकी भी, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। और भाई वो प्यारा सा चांद अभी तक यही दिख रहा था। जब भी उस चांद को देखता हूँ गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। थोड़ा सा अपना काम भी करूंगा सोचा, ये चांद भी बीच में टांग अड़ा देता है। सपनों में गर्लफ्रेंड ही घूम रही थी मेरी तो, क्योंकि भाई जब तक मिलता नहीं उससे तब तक चैन की नींद कहाँ आएगी। भाई अभी तो सुबह सुबह का मौसम था, अभी धूप की एक भी किरण नहीं आ रही थी। और आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार दिन होने वाला था। आज मैं दिन में 12 बजे मेरा मीटअप था, तो उससे पहले हर एक काम कर रहा था। मैं फ्रेश में होके आ ही गया था, तो मैं अभी पूरे काम कर रहा था। मतलब मैं नहाने के लिए भी वेट कर रहा था, जब तक मैंने सोचा कि अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं। अगर गर्लफ्रेंड ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया तो ये दिन दोबारा आए ना आए। और ससुरी हमेशा की तरह ये धूप तो अभी तक पहुंची नहीं थी घर पे, बहुत दूर थी अभी। और मेरी तो सुसु निकल रही थी इस ठंड में। मौसम तो बहुत मस्त हो रहा था, मतलब दिन में मीटअप के लिए अच्छा था। मुझे तो डर ये था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ आई तो मैं उसे ठंड में कहाँ ले जाऊंगा। हाँ अपनी सुसु निकल जाती है, ये सोच के तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। और मैं नहा धो तो लिया था मैंने, नहाना तो था ही यार, वरना ससुरी बदबू कहाँ पीछे छोड़ती है। और बदबू पीछे नहीं छोड़ेगी तो गर्लफ्रेंड पीछे से नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम थोड़ा है यार। उसके बाद नहा धो के धूप में अपने आप को सुखा रहा था। और मैं तो गर्लफ्रेंड की यादों में पगला पगला गया था। मुझे तो कंकड़ पत्थर भी खाना लग रहे थे। मैं तो उल्टा पुल्टा सुल्टा जैसे मेरे मन में आ रहा था वो सब करते जा रहा था। भाई भी टाइम 11 बजने को थे, मैं तो अभी से बौखला रहा था और अपने छोटे बड़े सभी फ्रेंड्स को बता रहा था, ढिंडोरा पे रहा था, आज तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। और वो भी मुझे देख देख के पगला गए थे कि ये ससुरा कर क्या रहा है आज। तो भाई आप भी वेट करो। अभी तो वीडियोग्राफर बेचारा भी मेरे साथ लगा ही था, क्योंकि उसे पता था कि आज गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना है तो बॉस के साथ रहना पड़ेगा। मैं तो भाई अंदर अंदर इतना खुश भी हो रहा था, इतना खुश हो गया था कि जैसे लोग मुझे पागल ही कह जाए। तो मैंने तो आप सोच लिया था, बहुत हो गया, मैं एकदम से उठ गया। मैंने सोचा अब मुझे रेडी होना ही चाहिए। गर्लफ्रेंड की यादों ने इतना पगला दिया था कि मेरा अपने माइंड पे कुछ कंट्रोल ही नहीं था, जो मन में आ रहा था वही करे जा रहा था। तो भाई टाइम भी 11 हो गया था और ससुरा मैं भी रेडी था। भाई ना हेजिटेशन हो रही थी ना, मैं तो वीडियोग्राफर को बोला 1 मिनट रुक, पहले मुझको और प्रिपेयर होने दे। मैं तो इतना पगला गया, मैं तो भूल ही गया क्या क्या कहना है मैंने गर्लफ्रेंड से। तो फिर उसके बाद मैं तो फिर से सोच में पड़ गया, ये सोचने की मैं कहूंगा क्या उससे। और एक दो ससुरा कल रात सो नहीं पाया, नींद की झक्कियां लगा रही थी मेरे को। मेरी तो टेंटे फीस हो रही थी। इतनी हालत डाउन तो मेरे ठंड में भी नहीं होती है। तो मुझे लगा एक बार और याद कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो मैं आराम से ध्यान लगा रहा था। मेरे को झट से एक आइडिया आ गया कि मैं गर्लफ्रेंड को ये बताऊंगा कि मुझे भाई ने ट्रेनिंग देके पेड़ में चढ़ के बंदरों को भगाने की। उससे तो मेरी गर्लफ्रेंड यूं पड़ जाएगी और मुझे पक्का एक्सेप्ट भी कर देगी। थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा था मुझे, लेकिन भाई मैंने तो अब ठान ली थी। और मैं तो अपने छत पे आया और मैंने एक जम के अंगड़ाई। और ससुराल मैंने तो सोच ही लिया था, लेकिन फिर डिमोटिवेट हो जा रहा था। भाई मेरे लिए गर्लफ्रेंड हो गई या मेरे को इतना बड़ा तोप हो गया। इतने सुसु तो मेरे बोर्ड का एग्जाम देने में भी नहीं निकली, जितने ससुरी आज निकल रही थी, आगे से गीली पीछे से पीली हो रही थी मेरी तो। और ये वीडियोग्राफर भी मेरे को अकेला छोड़ के जा रहा था। मैंने इसको बोला थोड़ा सा रुक जाए मेरे भाई, बस मेरे को इनकरेज कर दे, लेकिन वो भी बोला था तेरी प्रॉब्लम तू ही सॉल्व कर। लेकिन मैं जाते जाते ऐसा हुआ कि ससुरे इन बादलों ने अपना ही रंग दिखा दिया। मतलब ससुरे इतने आ गए, मेरे तो वैसे आगे से गीली पीछे से पीली हो रही थी। अगर ये बारिश ससुरे आ गई फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा मामला। लेकिन भाई हम आखिरकार चले ही गए। और भाई मुझे बड़ी सी मैदान में मेरी गर्लफ्रेंड मिली गई और हमारा मीटअप हो ही गया। मैं वीडियोग्राफर को दूर ही खड़ा कर गया था और मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने तो गर्लफ्रेंड के पीछे दौड़ी लगा दी। और वो ससुर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, भागे जा रही थी। मैंने उससे बोला थोड़ा सा मेरी बात तो सुन ले। उसने बोला नहीं बहुत ठंडा हो रहा है, पहले इस फील्ड के 2-4 राउंड लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। ऐसा है कि वो अकेले आई थी,
मेरे साथ तो मेरा वीडियोग्राफर तब भी था, वो बेचारी तो अकेला आई थी भाई, इतने ठंड में, ऊपर से मौसम इतना खराब हो रहा था। और उसके बाद हम मैराथन की दौड़ लगाते लगाते आपस में बातचीत भी कर रहे थे। हमारे बीच में ये सारी बातें हुई जो मैं सोच रहा था ना सुबह से, उसने मेरे से पूछ ही लिया आखिरकार काम क्या करता है, जॉब वॉब है नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है तेरी, ये सारी बातें हम आपस में कर ही रहे थे। और वो ससुरी इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने MBA किया हुआ था, और एक मैं निकम्मा जिसने अभी पेड़ों में चढ़ने तक की भी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करी है। मैंने तो उससे बोल दिया कि मेरे को आर्मी की ट्रेनिंग मिल रही है, जब मैं आर्मी में जाऊंगा तब जाके तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। वो भी खुश थी, मतलब उसके लिए आर्मी वालों के लिए इज्जत है। और भी हमने कई सारी बातें करी कि मतलब फैमिली में कौन कौन है, ये वो जो सारी बातें नॉर्मली होती हैं, ज्यादातर लोग आप में से जानते होंगे। और ससुरा मेरे को एकदम झट से याद आई कि ससुरा मेरे पास तो यूट्यूब भी है, और मैं पेड़ के पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि अब जब इधर आएगी मैं उसे यही बताऊंगा। मैं यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस बना बना के भेजता हूँ लोगों को, वो तो और खुश हो गई भाई। मैंने तो सोचा कि अब तो मेरा पत्ता गया, मतलब मेरी बात तो यहाँ पक्की हो गई। और मन ही मन में इतनी खुशी हो रही थी ना, बता नहीं सकता भाई। और भाई उसी के साथ साथ आपसे भी मैं कह रहा हूँ, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा, दोस्तों को भी तो शेयर करो। तो मैं बहुत मजा आया, हमने बहुत गप्पे सप्पे मारे। और हमारी मैराथन की दौड़ चालू हुई थी। मेरे साथ तो एक अच्छी चीज ये हुई कि उस टाइम पे बीच में हग्गू नहीं आई मेरे, क्योंकि मैं घर से थोड़ा सा खाली पेट भी गया था ना, मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं था, और ना मैं प्रेशर बनता ना नीचे। वो एक तो ससुरी इतने दौड़ा रही थी मेरे को, और मुझे तो वीडियोग्राफर की भी याद नहीं आई कि वो वीडियो बना रहा होगा नहीं बना रहा होगा। अरे आज गर्लफ्रेंड से मिलने गया हूँ तो ऐसी ऐसी बात थोड़ा है। तो उसके बाद मेरे को याद आई तो मैं ऊपर को आ गया, और गर्लफ्रेंड ने मेरे से ऐसी बात कह दी कि मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं नाराज होकर आ गया ऊपर को, तो मेरे को मनाने आ गए ऊपर। फिर वो भी वहां पे नहीं रुके, मैंने वापस नीचे को भगा दी। मैं ससुर ने इतना थका दिया ना मुझे, मैं तो थकी गया और बैठ गया एक जगह पे। मैं तो बस अब ऊपर से वेट कर रहा था, अब ऊपर आएगी तभी हम बात करेंगे। वैसे अच्छी थी यार, अब मेरा प्रेशर भी बनने लग गया था ना थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा बैठने में ही फायदा है, वरना फोकट की बेइज्जती हो जाएगी इसके सामने। तो मैं आराम से बैठ गया, मैंने सोचा कम से कम पेट को तो आराम मिलेगा। बस मैं तो उसके ड्रामा ऊपर से देख रहा था, बाकी हमारे बीच में बात डन हो गई थी। साला ससुर थोड़ा सा बात और करते भाग भाग के इस प्रेशर ने तो मेरा दिमाग ही गर्म कर दिया, वरना वो मुझे चाय कॉफी का ऑफर दे दी थी भाई। अगर पीता तो फिर तो हालत ही डाउन हो जानी थी मेरी तो। और भाई हम मीटअप करके घर भी पहुंच गए थे। ये ससुर बादलों ने तो पीछे ही नहीं छोड़ा था, बड़ी मुश्किल से धुंधली धुंधली धूप आ रही थी, और मैं तो इस धूप में लटक ही गया कदे। आज तो मैं घोड़े बेचने के बजाय फिर से अपने गर्लफ्रेंड के सपनों में ही खो गया, और ये वीडियोग्राफर भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा था भाई। तो कल शाम भी नहीं सोया था। और भाई उसके बाद तो हमने शाम का इंतजार किया। मेरे को तो इतनी खतरनाक नींद आ गई थी कि मैं डायरेक्ट शाम को जब ठंड हुई ना थोड़ी सी तभी जागा, और तब देखा भाई इन बादलों ने क्या रंग दिखा रखा था। मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड इन बादलों में ही दिखने लग गई थी भाई। आज तो मेरे चारों तरफ गर्लफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड थी, मजा आ गया भाई। आज के दिन में तो मुझे इतना मस्त मस्त नजारा मिला, लेकिन ससुरा थोड़ा सा बादलों ने गड़बड़ कर दिया ना। अगर उसकी जगह धूप होती तो हमारा मिलने का मजा डबल हो जाता। तो भाई जो भी था बहुत मजा आया आज के दिन में। उसमें एक गर्लफ्रेंड तो बनी मेरी, और भाई वो बहुत प्यारी थी भाई। मैंने तो सोचा कि आज इसी बात पे वीडियोग्राफर को भी पार्टी दूंगा, और मैं अपनी पुरानी जगह पे बैठ बैठ के आज की रात होती हुई देखूंगा। तो भाई आज का दिन तो मेरे लिए सच में बहुत मस्त दिन था। तो भाई हमारी बात तो डन हो गई थी, और आपने भी हमको यहाँ तक सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी लगी गर्लफ्रेंड बताना जरूर, और वीडियो में मजा आया या नहीं आया जरूर बताना। भाई थोड़ी देर और बातें करते ना उससे, एक तो ससुरी वो दौड़ा रही थी मेरे को, मेरा बन गया था प्रेशर, मैंने उसको बताया नहीं। तब मैं तो जैसे ही घर आया पहले पहले अपना पेट से पर रोक दफाई किया मैंने। उसके बाद मैं तो बिल्कुल हाथी बेचने के बजाय अपने गर्लफ्रेंड के सपनों में खो गया। तो भाई ये था आज का मजा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक मस्त कमेंट छोड़ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई अगर वीडियो में मजा आया है तो। और टैबलेट ब्लॉग्स की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली ऐसी दमदार वीडियो में, ठीक है जी, चलो बाय बाय।